दोस्तों, दुनिया इस समय हथियारों की एक नई और खतरनाक दौड़ देख रही है। ये दौड़ टैंकों या फाइटर जेट्स की नहीं, बल्कि उन मिसाइलों की है जो आवाज से कई गुना तेज चलती है और जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता था। चीन पिछले कुछ सालों से अपने हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर पूरी दुनिया में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। दावा किया जा रहा था कि ये मिसाइलें किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। लेकिन अब 2026 की शुरुआत में भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने इस पूरे खेल के नियम बदल दिए हैं। अब तक माना जाता था कि हाइपरसोनिक हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। ये मिसाइलें न सिर्फ बहुत तेज होती है बल्कि हवा में रास्ता भी बदल सकती है, यानी रडार इन्हें पकड़ भी ले तब भी इंटरसेप्टर मिसाइल को सही जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीन और पाकिस्तान इसी भरोसे पर बैठे थे कि भारत के पास इन हथियारों से निपटने की कोई ठोस तकनीक नहीं है, लेकिन वह ये भूल गए कि ये वही भारत है जो चुनौती आने से पहले ही उसका समाधान तैयार कर लेता है। भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था DRDO अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तीसरे और सबसे एडवांस चरण में पहुंच चुकी है। इसी फेज 3 में दो नए इंटरसेप्टर सामने आए हैं, ADH और ADAM। इन दोनों का मकसद सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना नहीं है बल्कि उन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी खत्म करना है जो हवा में तैरते हुए दिशा बदलते रहते हैं। आसान भाषा में समझे तो अब तक की बैलिस्टिक मिसाइलें पत्थर की तरह होती थी, एक बार फेंकी गई तो तय रास्ते पर जाकर गिरती थी। ऐसे हथियारों को रडार से ट्रैक करके इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराना संभव था, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बिल्कुल अलग हैं। ये पहले अंतरिक्ष तक जाती है और फिर नीचे आकर हवा में फिसलते हुए उड़ती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी दुश्मन को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि अगला पल क्या होगा। चीन की DF-17 जैसी मिसाइलें इसी तकनीक पर आधारित है। पाकिस्तान भी अपनी अबाबील मिसाइल को लेकर ऐसे ही दावे करता है कि उसमें कई परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। ऐसे में भारत को एक ऐसी ढाल की जरूरत थी जो सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि उतनी ही फुर्तीली भी हो, और यही काम ADH और ADAM करने वाले हैं। ADH यानी एडवांस डिफेंस हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर। ये मिसाइल धरती के ऊपरी वातावरण में काम करेगी जहां हवा बहुत पतली होती है। जैसे ही दुश्मन का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अंतरिक्ष से नीचे आएगा, ADH उसे वहीं पकड़ने की कोशिश करेगी। इसका मकसद है खतरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी ऊंचाई पर खत्म करना। दूसरी तरफ ADAM यानी एडवांस डिफेंस एटमॉस्फेरिक मीडियम इंटरसेप्टर, ये थोड़ी कम ऊंचाई पर काम करेगी। अगर कोई मिसाइल ऊपर की परत को पार कर लेती है या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नीचे उड़ते हुए आती है तो ADAM उसे बीच रास्ते में ही तबाह कर देगी। मतलब साफ है, आसमान को कई लेयर में बांटकर पूरी तरह सुरक्षित करना। इन दोनों इंटरसेप्टर्स की खास बात यह है हिट टू किल तकनीक, यानी इनमें कोई विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता। ये सीधे दुश्मन की मिसाइल से टकराती है और अपनी जबरदस्त रफ्तार से उसे टुकड़ों में बदल देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गोली दूसरी गोली को हवा में ही मार दे, वो भी तब जब दोनों की रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा हो। हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती होती है गर्मी। इतनी तेज रफ्तार पर मिसाइल के चारों ओर प्लाज्मा बन जाता है जिससे रडार सिग्नल कमजोर हो सकते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसी समस्या को हल किया है। ADH और ADAM में खास सेंसर, एडवांस हीट शील्ड और ऐसे कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं जो हजारों डिग्री तापमान में भी काम करते हैं। इन मिसाइलों की एक और ताकत है दिशा बदलने की क्षमता। इनमें छोटे छोटे थ्रस्टर्स लगे हैं जो इन्हें मिली सेकेंड में मोड़ सकते हैं। अगर दुश्मन की मिसाइल दाएं मुड़ती है तो भारत की इंटरसेप्टर भी उसी पल दाएं मुड़ जाएगी। यही वजह है कि अब हाइपरसोनिक हथियारों का अजय होने का दावा कमजोर पड़ता दिख रहा है। रणनीतिक तौर पर इसका असर बहुत बड़ा है। चीन जिस हाइपरसोनिक बढ़त पर घमंड कर रहा था वह अब खतरे में है। पाकिस्तान की MIRV आधारित रणनीति भी कमजोर होती नजर आ रही है। जब दुश्मन को पता हो कि उसकी मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो सकती है तो वह हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसे ही कहते हैं मजबूत डेटरेंस। ये सब भारत की उस लंबी तैयारी का नतीजा है जो सालों से चल रही है। मिशन शक्ति से लेकर AD1 और AD2 टेस्ट तक भारत ने धीरे धीरे अपनी क्षमता साबित की है। अब ADH और ADAM के साथ
भारत उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो हाइपरसोनिक डिफेंस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये पूरा सिस्टम सैटेलाइट, रडार, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ा होगा। जैसे ही कोई खतरा सामने आएगा, सेकंड में फैसला होगा कि कौन सी इंटरसेप्टर छोड़ी जाए। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा सोच का नया चेहरा है। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत पहली बार इस बार की रिपब्लिक डे पर दुनिया के सामने दिखाने जा रहा है। और आज भारत के डिफेंस सिस्टम को लेकर यह खबर सामने आई। हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं, इसीलिए अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। साथ ही भारत की डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।